नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर पवन कुमार यादव। मोस्ट वेलकम इन अवर लाइब्रेरी। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे इससे रिलेटेड सभी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हों। क्लियर। तो आज हम लोग सभी देखेंगे पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन को। अब पॉलीगॉन में अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपके, इसकी रेंज। क्लियर। तो पॉलीगॉन की रेंज मतलब क्या होता है? प्रास। प्रास मतलब अगर हम देहाती लैंग्वेज में बात करें तो औकात। क्लियर। तो पॉलीगॉन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनकी क्या औकात है, कहाँ तक पहुँच सकता है, इन सब चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भुजाओं की संख्या अगर दिया गया है, क्लियर, अगर आपको भुजाओं की संख्या दिया गया है तो हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बाह्य कोण फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? अगर भुजाओं की संख्या दिया गया तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक बाह्य कोण फाइंड आउट कर सकते हैं। बाह्य कोण जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखें, बाह्य कोण में क्या था? सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता? 360 होता। भुजाओं की संख्या अगर दिया गया है तो हम उससे क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे। तो हमें क्या पता चल जाता था? एक बाह्य कोण। और जैसे एक बाह्य कोण का मान पता चलता था, हम लोग क्या करते थे? 180 से में से घटा देते थे बाह्य कोण को, तो हमें अंतःकोण का योग चल जाता था। और जितने अंतःकोण आता था, एक अंतःकोण का मान जितना आता था, जितनी भुजाएं होती थी उससे हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे, हमें अंतःकोणों का योग पता चल जाता था। क्लियर। तो हम प्रोसीड करते हैं आगे। अब एक चतुर्भुज के, अब क्वेश्चन देखेंगे। एक चतुर्भुज के तीन कोणों के माप कितने कितने हैं? आपकी 50 डिग्री हैं, 80 डिग्री हैं और 90 डिग्री हैं। तो चौथे कोण का मान क्या होगा? अब चतुर्भुज में जो अंतःकोणों का योग होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में कितना होता है? इन अंतःकोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है, जिसमें से मुझे कितना दिया गया है? 50, 80 प्लस 90। इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद 360 में से घटा देंगे। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 8 4 12, कुल मिला के 220। क्लियर। कितना है? 220। 360 में से 220 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 140। तीन कोण का मान, चौथे कोण का मान 140 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक पंचभुज के चार कोणों का माप। पंचभुज दिया गया है तो सीधा सा सिंपल सा क्या करना है आपको? पंचभुज के जो कोण हैं, अंतः कोणों का योग कितना होता है? कोई बताएगा? पंचभुज के अंतः कोणों का योग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे सिंपल सा है कि पंचभुज दिया गया है तो 360 को आप डिवाइड कर लीजिए। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 72 आएगा। ठीक, एक बाह्य कोण का मान 72 आ गया। तो अंतः कोण का मान कितना आएगा? 108 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 540 डिग्री हो जाएगा अंतः कोणों का योग। और चार अंतः कोणों का योग दिया गया है तो इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 15 हो गया, ये 8 16, 16 3 19, 20 के शून्य 2 आ गया आपका, 1 2 4, 405। तो कितना बचा आपका? 135 डिग्री। क्लियर। आई बात समझ में? और एक फंडामेंटल क्या होता है आपका?
कि अगर हमें अंतःकोणों का योग जैसे फाइंड आउट करना है, पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देखेंगे तो पूरा क्लियर होता चला जाएगा आपको। तो हम लोग क्या करते थे, एन यहाँ से क्या करते थे, अगर पंचभुज दिया गया सीधा सा 5 में से हम 2 घटा देंगे, n2 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 18 तिहाई 54, तो 500 डिग्री आ गया, 540 डिग्री, ये अंतःकोणों का योग हो गया। उसमें से हम इसको ऐड करके इसको घटा देते तब भी आ जाता, या हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये भी हो सकता है, और जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो विदाउट पेन के सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक सप्तभुज के कोण के अनुपात में है, इसका न्यूनतम कोण कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो सप्तभुज हो गए और इनके अंतःकोणों का अनुपात इसमें है, तो हमें क्या करना, सिंपल सप्तकोणों का अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, 7 - 2 इंटू 180, क्लियर। 180 5 हो गया, 18 पंचे 90, ये अंतःकोणों का योग हो गया। अब अंतःकोणों का योग पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लीजिए। 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30 और 30 6 36। 36 से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर दीजिए। 36 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 36 से डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 25, कितना आएगा, 25 डिग्री, क्लियर। तो इसमें पूछ रहा है सबसे न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कौन सा है इसमें, देखिए 1 है, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अगर 2 का पूछता जिसका रेशियो 2 है तो जस्ट डबल कर देते। अगर मैक्सिमम पूछता, सबसे 2 ही क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं आपके, कौन कौन से, एक न्यूनतम एक तो अधिकतम। तो न्यूनतम आपका 25 हो गया, अधिकतम क्या हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 200 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया गया है कि एक बहुभुज की अंतःकोण समांतर श्रेणी में है जिसका सार्वंतर 5 है, यदि इसका सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। क्लियर। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अब जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर इसका एक फार्मूला होता है, हम लोगों ने देखा था समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का कौन सा फार्मूला, n by 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, जहाँ ये आपका क्या होता है, मिनिमम होता है, और ये क्या है आपका डी, सार्वंतर हो गया। क्लियर। तो इसको हम क्या करेंगे, अंतःकोणों की योग, क्योंकि इसमें सबसे छोटा कोण पूछा है, सबसे छोटा कोण दिया गया है, तो इसकी भुजाओं की संख्या, तो सिंपल सा है, ये फार्मूला हो गया आपका समांतर श्रेणी का। और इसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, अंतःकोणों की योग के इक्वल, अंतःकोणों का n - 2 इंटू 180। क्लियर। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, आपका n/2 2 ई की वैल्यू कितना दिया गया, सबसे छोटा कोण क्या है 120 हो गया, प्लस n - 1, डी की वैल्यू कितना है, सर्वांतर कितना है आपका 5 है, एंड 5 कर देंगे इससे, इक्वल टू n - 2 180। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आपका हो गया n/2 इंटू 240 प्लस 5n - 5, क्लियर, इक्वल टू n - 2 इंटू 180।
समझ में आया? वन एट्टी हो गया। अब यहाँ देखते हैं इसको आगे, इसको इसमें माइनस कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, n/2 235 + 5n = n-2 × 180। क्लियर? अब इसको जब हम फॉर्मेट में लेकर के आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अब इसको 2 को इधर लेकर जाइए आप, सीधा सा फंडा है। तो 235 n + 5n² = 180। 360, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डायरेक्ट। 360 n - 18 दूना 36 दूना 72, 720 डिग्री। क्लियर? अब इसको 75 कर लेंगे हम लोग। इसको 75 करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, इसको इस फॉर्मेट में लगा लेते हैं। 5n² और उसके बाद 360 इधर लेकर के आइए आप। 360 लेकर के आएंगे, कितना हो जाएगा आपका, तो 235 + 5n² = 360n - 720। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5n² हो गया आपका, और उसके बाद इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, ये आपका 360 n में से हम क्या करेंगे, 235 n घटा देंगे तो -125 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका माइनस है, 720 इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, = 0। तो कितना हो गया, 5 से हम सबको डिवाइड कर देंगे तो आपका n² -25n + 144 = 0 आ गया। अब 144 का 2 काम करना है। यहाँ देखो प्लस है तो प्लस में हम क्या लोग करेंगे, इसका जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड ऐसे करें कि 25 आ जाए ऐड करने के बाद। तो 12 बार रही में 144 होता है, लेकिन 12 12 24 हो रहा है, तो ये ऐड करने पर 24 ही आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका गुणनखंड करेंगे ऐसा कि जो है कि 25 आए। 16 9 है 144 हो गया, तो 16 9 25। तो ये आपका क्या है, फिट बैठ रहा है। अब इसमें 2 भुजाएं हैं आपकी, एक 16 है एक 9 है। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे, ये आपका होता फार्मूला e + n - 1 × d। इसमें हम कोणों का योग मतलब जो सबसे बड़ा कोण होता है उसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया, ए की वैल्यू दिया गया 120। कितना दिया गया, 120। n का मान अगर हम 16 रखते हैं, 16 - 1 × d का मान 5, तो ये 15 आएगा। 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 120 कुल मिला के 195। अगर 195 का हम देखते हैं तो 180 से बड़ा है, तो 180 से जब बड़ा है तो ये फिगर आपका बनेगा नहीं। क्लियर? जो दिया गया वो बनेगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये उचित नहीं है, यानी मान्य नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसी फार्मूले में हम रखेंगे जब वैल्यू 9 की। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला जो आया, तो रखें कितना आ रहा है, 160। तो 160 क्या 180 से कम है, तो इसलिए क्या होगा, ये क्वेश्चन, ये आंसर आपका सही है। तो जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है जिसका सार्वंतर क्या है, 5 है। यदि इसका सबसे छोटा कोण 100, तो इसकी भुजाओं की संख्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्लियर? तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। और इसके थ्रू हम जो है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर, ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात इतना है, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन पहले देखा था, तो उसी के आधार पर देखते हैं पंचभुज के कोणों का अनुपात।
तो पंचभुज के कोणों का अनुपात, तो पंचभुज क्या होता है? ये शायद डबल हो गया क्वेश्चन। तो पंचभुज जैसे बात आएगी तो 18 3 54, इसका 540 अंतः कोण होता है। और इन सबको ऐड कर लीजिए, 9 5 14, 14 3 17, 3 20, ठीक। डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आ गया? 27। सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा? 27। और बड़े कोण का माप चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका बड़ा कोण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबहुभुज के बाह्यतः अंतःकोण का अनुपात इतने में है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अब जैसे बाह्य कोण अंतःकोण, अब ये देखो आपका होता है एरो, इस पर हम बाह्य कोण और अंतःकोण अगर फाइंड आउट करते हैं, अंतःकोण कितना है? 4 है और ये 1 है। इस तरीके बनेगा, तो ये 4 पार्ट हो जाएगा, ये अंतःकोण हो गया, ये आपका क्या हो गया? बाह्य कोण। ये 1:4 के अनुपात में है। टोटल कितना हो गया? 5। अब वो टोटल ये कितना होता है? 180 होता है। तो 180 को हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 180 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ गया। क्लियर? अब जैसे 36 डिग्री आ गया तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा, तो ये हमारा क्या आया? 1, और 1 की वैल्यू आया, 1 रेशियो की वैल्यू कितना है? 36 डिग्री। तो एक बाह्य कोण कितना था? 1 रेशियो था, तो 36। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 180 में से आप 36 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 44 हो गया। अब 44 को हम क्या करेंगे? ये आपका क्या आया? 44। ये और एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, जैसे 36 आया तो 36 को हम क्या करेंगे? बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। 360 को हम 36 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? भुजाओं की संख्या। क्योंकि मुझसे क्या पूछा जा रहा है? भुजाओं की संख्या कितनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 40। तो इस जैसे दिया गया समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितने होगी? तो जैसे आपका बाह्य कोण दिया जाए तो सिंपल सा क्या है? 360। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। इसको हम 40 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 9। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का अंतर कितना है? 60 है। तो इस बहुभुज के अंतःकोणों का योग जैसे दिया गया, तो एक सिंपल सा अंतःकोण बाह्य कोणों का योग, अगर हम सपोज डेट ऑप्शन दिया गया होता, अगर इसमें जैसे 5 6 8 10 ये आपके जो है ऑप्शन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑप्शन के अलावा जो है उस तरीके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम इसको सॉल्व आउट करके भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःकोण बाह्य कोण का अंतर 60 दिया गया है। क्लियर? तो अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर, तो टोटल जो होगा आपका, अगर हम सपोज डेट अंतःकोण का मान x मानते हैं, x हो गया, बाह्य कोण का क्या हो जाएगा? 180 में से हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? ई बाह्य कोण का मान हो जाएगा, अगर अंतःकोण x है तो अभी इनका अंतर कितना दिया गया? 60 दिया गया है। तो इसको आप इधर लेकर के आइए, कितना हो जाएगा? x माइनस 180 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 180 प्लस एक्स इक्वल टू 0। और ये किसके बराबर है? अंतर के बराबर है। इसका जो मान होगा किसके बराबर होगा? अंतर कितना दिया गया? 60 दिया गया। तो इसको ऐड कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो गया? इसको इधर लेकर के आएंगे तो 240 हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 180 आ गया। क्लियर? जब x की वैल्यू 120, सॉरी, ये कितना आएगा? 120 हो गया आपका 2 से डिवाइड करने के बाद।
क्लियर। अब यक्स की ये किसका मान हो गया, अंतःकोण का, तो बाह्य कोण का कितना हो जाएगा, बाह्य कोण का आपका 60 हो जाएगा। कैसे, तो 180 में से हम क्या करेंगे, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60, ये आपका क्या हो गया, बाह्य कोण। अब इसमें से 120 अगर आपका अंतःकोण है, 120 में से ये अंतःकोण हो गया, बाह्य कोण 60 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ रहा, 60। यही चीज़ मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, अब जब एक अंतःकोण का मान कितना है, 120 है, तो बाह्य कोण का मान कितना हो गया, 60 हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं, हमें क्या दिया गया है, अगर हम भुजाओं की संख्या दिया गया होता तो भुजाओं की संख्या फाइंड आउट कर सकते थे। 360 होता है क्या, 360 होता है हमारा बाह्य कोण का योग, इसको हम डिवाइड करेंगे एक बाह्य कोण से, बाह्य कोण कितना आया, तो ये कितना हो गया, भुजाओं की संख्या 6। क्लियर। अब 6 है तो 6 में से हम 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 4। 6 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 6 माइनस 2, 4 हो गया। इसको 180 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा हमारा, 720। ये क्या है हमारा, अंतःकोणों का योग। क्लियर। तो आज हम यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर होंगे, नेक्स्ट पार्ट पॉलीगॉन से रिलेटेड। तो थैंक फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।